चराई हैं? मैं चराई तो कुछ भैंस चराओ के कोई एक दो शब्द बताई दो। अब एक तो कार शब्द बताई थी जो दियो यही खाली दलाली बैठे हैं लुधियाना में बस। तो ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करवाए? अरे हो गए 2000 लागत था, उससे आओ तो इससे आओ तो सब जान लो, सब बात बराबर है। बराबर है। तो रुको जरा, सबर करो। तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अरे है जे प्रधानमंत्री रहा है। अब मटवा ले लिया है यहाँ प्रधान से कह के ले लिया है। अब तुम्हारे शरीर में भाई गर्म खून है, गर्म दिमाग है, तो कुछ सोचने की क्षमता तो होनी ही चाहिए यार। अरे का सोची भाई सारा दिन ऐसे ना थोड़ी ना कि गुटखा खा करके थूको, गुटखा खा करके थूको, महंगाई महंगाई सोच कर कहीं बोलना भी पड़ेगा, कहीं देखना भी पड़ेगा, कहीं किसी को सुनाना भी पड़ेगा। क्या कहना चाहते हो भाई, कुछ कहो तो यार, ऐसे थोड़ी ना धरती के बोझ बने ही रहोगे। अरे तो क्या बोले, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। का कही दी धरती बोझ। शाबाश बेटा। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं विवेक कुमार, आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मैं बात करने वाला हूं, हमारे साथ चाचा जी हैं, तो इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद में देखना चाहते हैं या नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को तो युग युगांतर तक प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन जैसा देखना चाहता हूँ। चाचा आपका क्या नाम है? हमारा नाम पंडित जनार्दन प्रसाद मिश्र है। अच्छा, ये बताइए क्यों आपको इतना बहुत अच्छा लग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की वही ही रहेंगे, क्यों आपके ऐसे दिमाग में चल रहा है? अच्छा इसलिए लग रहे हैं कि उनकी विदेश नीति बहुत सफल है। अच्छा, और बोलते कम है करते ज़्यादा हैं। लेकिन विदेश नीति की आप एक या दो काम बता सकते हैं? विदेश नीति की कई काम बता सकते हैं कि आप चाहे रूस को ले लें, चाहे अमेरिका को ले लें, चाहे चीन को ले लें, आज सब घुटना टेके हुए हैं मोदी जी के आगे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि रूस है हमारा, अमेरिका है या अन्य कई भी हमारे जो विदेश है, तो वहाँ पर आज भी लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी से ही इनवाइटेड किया जाता है, माना जाता है, जाना जाता है भारत। नहीं, महात्मा गांधी तो अपने समय के लीडर थे ही, लेकिन आज के लीडर बहुत, अब उनको किन शब्दों में कहा जाए कि मोदी जी जैसा फिर कुछ नहीं। आप G20 जानते हो, जो विश्व स्तरीय पर होता है, विदेशी स्तरीय पर होता है, तो उसमें भी पाकिस्तान को कितने वोट मिले हैं और जो हिंदुस्तान को कितने वोट मिले हैं, या आप क्या बता सकते होंगे? आप क्यों हिंदुस्तान हार गया और क्यों पाकिस्तान जीत गया? और जो विदेशी आप राजनीति करो कि बहुत अच्छा है नरेंद्र मोदी का, तो विदेशी नीति पर हमारे वहाँ पर भी टूट किया गया है। जो हमारी भारतीय राजनीति है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ में जा रही है और वहाँ पर मनुष्य को सताया जा रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ट्वीट पर आया हुआ है जो सोशल, ये तो एक सोशल मीडिया की अपनी वो अपने चैनल की बात है, लेकिन जो खुद जिसका पेट नहीं भरता वो दूसरे की निंदा तो करे ही करेगा। पाकिस्तान मतलब क्या, वो तो नथिंग के बराबर अब हो गया, मतलब वर्ल्ड में उसकी तो कोई गिनती कोई नंबर ही नहीं रह गया। जिसका समाज में संसार में कोई नंबर ही ना हो, नंबरिंग के बिल्कुल 0% से भी नीचे उतर गया हो, उसकी क्या बात करें। अच्छा, तो ये आप बताइए कि लोग खुद भूखों मर रहे हैं, वो क्या उसके बारे में क्या बात करें? नहीं, लेकिन आप भूख से मर रहे हैं, आपने ये भी एक बात रखा है, लेकिन ये बताइए कि क्या आपने जो फसल की बुवाई की है तो क्या ये अच्छे से बच पा रहा है? जो छुट्टे साढ़े वो बच पाने वाली बात, उसके तो कई बीजन हैं, उसके कई बीजन हैं। कुछ लोगों की मानसिकता गंदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमें कुछ काम बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख लीजिए, पीएम किसान निधि सबको मिल रही है, उनके तो जितने काम हैं सब अच्छे से हो रहे हैं, बशर्ते कुछ लोकल लीडर अब उसमें कुछ क्या कर जाएं उसकी बात नहीं है। अब ये बताइए कि ऊपर से सब अच्छा है। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हाँ बहुत अच्छा कर तो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन आप बताइए कि राम मंदिर मुद्दा पर आप क्या कहना चाहते हैं? राम मंदिर मुद्दा ये तो मोदी जी की ही देन मानेंगे, क्योंकि लीडर तो बहुत से हुए, मुकदमा तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन तो अब जिसके पीरियड में निस्तारण हो जाए श्रेय उसी को जाता है। श्रेय उसी को जाता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये आप बताइए कि उसमें फंड किसका लगा, पैसा किसका लगा? सरकार का लगा है या फिर भी जनता का लगा है, किसका लगा है? पैसा किसी की भी लगा हो, लेकिन
नहीं मैं मेन माध्यम एक होता सवाल आप कीजिएगा कि सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ कि पैसा किसका लगा, आप इस पे सवाल दीजिए कि जनता का ही लगा है कि सरकार का लगा है? नहीं नहीं, जनता का लगा है, जनता का लगा हो तो अभी राम तो फिर भी जनता क्यों क्रेडिट सरकार को दे रही है कि हाँ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो क्या गलत है? नहीं मिश्रा जी, गलत नहीं है। ये तो एक अलग की बात है, लेकिन मतलब ये आदमी काम कोई भी करे, लेकिन जो राजा होता है नाम उसी का होता है। तो ये में माना जाता है, लेकिन एक ये भी चीज वहां पर मुद्दा बहुत बड़ा, जो हमारे शंकराचार्य हैं जो चारों मठों के हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सी बात रखी है। अयोध्या मंदिर गए भी नहीं है उद्घाटन में, तो ये उन्होंने ये बात रखा है कि जो हमारा मंदिर है वो शरीर होता है, जो मूर्ति होती है वो प्राण होता है, लेकिन जो गुंबज होता है वो हमारा सर होता है। तो जो गुंबज नहीं बना है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा पहले ही करा दी गई, गर्भस्थान में पहले ही प्रवेश करा दिया गया रामलला को। जैसे ऐसा है, अब इसके बारे में तो आप अध्यात्म की बात मुझे लें। अध्यात्म में तो जब बच्चा 2 मास का हो गया, उसी समय से उसके जन्मोत्सव के बारे में सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, सब कुछ मनाया जाने लगता है। ये जुग जुगांतर से चला रहा है, और अच्छाई बुराई ये जुग जुगांतर से है। जो जितना अच्छा करेगा उसकी बुराई भी होगी, क्योंकि ये सब एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और जो शंकराचार्य लोगों की बात है, तो ये अपने अपने चारों वेदों के अलग अलग शंकराचार्य हैं, और इनके अपने अपने अलग अलग मत हैं। और ये मत आज से नहीं रहे, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये हमेशा रहा है और रहेगा। लेकिन ये माना जाता है कि सनातन में सबसे बड़ी उपाधि शंकराचार्य को दी गई है। जैसे ऐसा है कि सब मनु जी की ही संतान हैं, लेकिन उसमें सबका काम अलग अलग सबको दे दिया गया। वो उनको उपाधि दे देने से कोई ऐसा नहीं होता है, सब कर्म अच्छे होने चाहिए। लेकिन वेद में ये भी लिखा हुआ है, संक्रम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, यानी जो शंकराचार्य जी हैं वो खुद शंकर जी हैं, खुद प्रगति एक अंश के अवतारित हैं। अंश के अवतारित, ये तो हम लोग उनको, जिसको जनता फॉलो कर दे वही वो हो जाता है, ब्रांडेड हो जाता है। ये तो एक कहने की बात है, लेकिन जो उसका निर्वहन करे, जो उस मत के अनुसार चले। शंकर जी ने तो कितना त्याग किया, कितनी तपस्या की, उन्होंने तो सबका सम्मान किया, खुद अपने को मिटा डाला लेकिन दूसरे का सम्मान किया। तो ये हम नहीं मानते कि आप वहाँ ना आए, जिसने जो कुछ किया वो अच्छा ही किया है, आप उसी में सहमत हो जाइए, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। मैं उस लायक होता तो आज मैं उस पद पर हम ही होते। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है, जैसे कि जो यूपी की यानी जो पुलिस की भर्ती आई थी, बच्चों ने परीक्षा दिया तो वो लीक हो गया पेपर, आप सुने हो? ये तो सोशल मीडिया पे मैंने कुछ सुना है, लेकिन ये कोई कंफर्म अभी नहीं है। जो बच्चे जो गरीब घर से थे वो बाहर जाकर के तैयारी करते थे, 8-10 हज़ार रुपये उनके महीना में खर्च होता था, ठीक है, तो उनका भाई भविष्य कुछ पीछे जा रहा है, नहीं जा रहा, आप इस पे क्या कहना चाहोगे? इस पर यही कहना चाहूँगा कि जो कानून है वो बिल्कुल 100% क्रियान्वित होना चाहिए, केवल कागज़ में नहीं होना चाहिए। ये गड़बड़ी कहाँ बीच वालों ने तो ही की, कुछ योगी और मोदी जी करने नहीं आए। और SC/ST जर्नल को एक ही कैटेगरी में रखा गया, यानी जो फीस है उसकी तो 400 रुपये, यानी किसी को छूट नहीं दी गई है। तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है? क्या ऐसा होना चाहिए? ये तो होना ही चाहिए। तो संविधान में आरक्षण केवल 5 साल के लिए दिया गया था, 10 साल के लिए दिया गया था, तो वोट की वजह से ये सब बढ़ाते चले आएगा। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं। जो जिस लायक हो उसको चीज़ मिलनी चाहिए, चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिस समुदाय का हो। हम तो इसके पक्ष। भाजपा सरकार में क्या महंगाई थमी है या नियंत्रण है, या फिर भी उसका कुछ? भैया महंगाई तो बढ़ेगी, इसका कोई दुनिया में काट ही नहीं। अपनी इनकम बढ़ाओ, महंगाई कोई नहीं रोक सकता है। महंगाई तो बढ़े ही बढ़ेगी, अपनी इनकम बढ़ाओ, लेकिन फार्मूला ये है। लेकिन ये भी आप सुने हो कि शिक्षा पर भी GST लग चुकी, यानी टैक्स लगना तो अच्छी चीज़ है, उससे देश का विकास होगा। गुड सर्विस टैक्स जिसको कहते हैं। कोई भी टैक्स लगे, आप 1000 रुपए कमा रहे हैं, 10 रुपए आपको नहीं, जो शिक्षा है, जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो स्कूल में, उस पे शिक्षा पर टैक्स लगा है। हाँ, क्या लगना चाहिए? नहीं, टैक्स की बात तो टैक्स भाई, जो एक 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च कर रहा है, वो उसको 10 रुपए देने में क्या दिक्कत है, चाहे जिस विभाग से हो। नहीं, जैसे आपके घर का जो लड़का बच्चा है, ठीक है, और जैसे कि जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है, जो गांव सभा में जो स्कूल खोले जाते हैं, तो उसमें गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं या बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? गरीबी के पढ़ते हैं, तो उनको ऐसा उनको सुविधा नहीं दिया जाएगा क्या? आप इस पर? वो तो अधिक सुविधा देना आदमी को पंगु बनाना है। अधिक सुविधा देना आदमी को पंगु बनाना है, तो 5 किलो राशन दे के सरकार हमारी समझ से ये भी गलत है, इसको भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अब इतने लोग अपाहिज हो गए हैं कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते।
हाँ, लेकिन अब तो सोच रहे हैं कि मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं, अब क्या दिक्कत है। लेकिन आपने एक बात तो ये भी रखी, जो किसान सम्मान निधि है ये कितने महीनों में आपको दी जाती है, कितने रुपए दी जाती है? ये तो साल में 3 बार दी जाती है। 3 बार दी जाती है। हाँ। कितने रुपए? 2000 रुपये एक बार में, 6000 रुपये साल भर में। साल भर में 6000 रुपए। किसान सम्मान निधि, किसान का सम्मान किया जाता है क्या? ये किसान पूरे सम्मान परिवार निधि को के जोड़ अनुसार दिया से, जाएगा। किसान सम्मान निधि के अनुसार से जो किसान आंदोलन जो आज कर रहे हैं, संविधान भी का भी मौलिक अधिकार है कि किसान आंदोलन कर सकते हैं, फिर भी उनको बैरिकेटिंग भी लगाया जा रहा, बैरल भी लगाया जा रहा, नुकीले तार भी लगाए जा रहे हैं, आंसू गैस गोली भी छोड़ी जा रहे हैं, क्यों? अब ये तो सरकार के अपने अपने नियम हैं, क्योंकि कुछ प्रतिबंध न लगाए जाएं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। भाई कैसा नुकसान हो सकता है? उन्होंने खुद कहा था एक किसान है उनकी दुगनी आय होगी, जो हमारा बिजली का है ये भी कम होगा, तो इस पे क्या किया जाए? जिंदगी भर की इकाई एक अतवार के रहने से नहीं जाएगी। तो एक कि किसान आंदोलन पहली बार हो रहा है, नहीं, किसान आंदोलन हो रहा है, होना चाहिए, और सरकार जो कर रही तो है फिर भी क्या ऐसा ही उसके ऊपर रोक टोक लगाना चाहिए, इतना नहीं, प्रबंध लगाना चाहिए? रोक-टोक- किसान अन्नदाता होता है, फिर भी हाँ, उसको किसान- क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा देश है? के तो 2 ही कर्णधार हैं, किसान और जवान। हम्म, ये दिए अपने अस्त्र डाल दें तो न देश रहेगा और न जनता रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं। भी है कि सम्मान भी उसकी सीमा होती है, सम्मान की भी सीमा होती है। लेकिन सम्मान उनको भाई देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम 2014 में आएंगे तो सर उनकी किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन हाँ, तो क्यों आय- नहीं? आय ये दुगनी- एमएसपी पर जो है ये सब आय बात दुगनी- होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? धान 2000 रुपये तक पहुंच गया, अगले सदन में तो क्या 2000 तो रुपए पहुंच तक जाए। 2000 रुपए तक पहुंच गए? आप जानते हो कि पेट्रोल डीजल कितने रुपए में आप खरीदते थे इससे पहले? तो पेट्रोल डीजल तो ये तो बढ़ता ही बढ़ेगा और बढ़ेगा। भाई क्यों बढ़ेगा? जब इलेक्शन के हमारा बाद और बढ़ेगा। भाई इलेक्शन के बाद में और बढ़ेगा, हाँ। लेकिन ये इसके हमेशा से हो रहा है। तो क्या ऐसा ही होना चाहिए? जो आम जनता हमारी गरीब है, जो गरीबी रेखा में आ रही है, तो वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाएंगे? जो मूलभूत की जो सामान है वो कैसे सामग्री को अपने अरे व्यतीत तो कर कहीं से जीएसटी कहीं से कोई लिया नहीं जाएगा तो ये आपका प्लेन कैसे उड़ेगा, लड़ाकू विमान? हम तो नहीं जान पा रहे हैं, हम तो नहीं जान पा रहे हैं। 52 का सपना देख रहे हैं, वो कैसे आएगा? नहीं, मैं जान रहा हूँ कि 52 कितने, ये बताइए विकास करनी कितने हुई है, कितने औजार खरीदे गए हैं, कितने यूनिवर्सिटी बने हैं, कितने अस्पताल बने हैं? नहीं, इसका तो कैलकुलेशन मैं नहीं कर रखा हूँ। नहीं, क्योंकि क्यों नहीं मैं किया? किसान आने वाला है, क्यों आने वाला है? अभी तक नहीं आया है। कर्ज कितना हो गया देश के ऊपर? जीएसटी बढ़ा करके आम लोगों के ऊपर दी जाएगी तो उनको ही तो भरपाई करना पड़ेगा, जीएसटी के अनुसार से ही वसूला जाएगा पैसा, तभी तो सरकार फंडामेंटल। हाँ बिल्कुल कर पाएगी, लेकिन तो जीएसटी तो ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी अमेरिका में बहुत दिनों से पहले लागू हो गई, आज अमेरिका नंबर 1 पे है। लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि अमेरिका, हाँ मैं मानता हूँ अमेरिका है, लेकिन ये भी कहते हैं कि अमेरिका में आज भी लोग पढ़ करके बैलेट पेपर पर ठप्पा मारते, तो क्यों ईवीएम मशीन का यूज की जा रही है वोटिंग में? तो अभी ईवीएम मशीन आई है, आने वाले दिनों में सब ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन हो जाएगा, हाँ, लेकिन बैठे। ईवीएम मशीन में आपने घोटाला का वीडियो देखा है? अब ये तो घोटाला सब वीडियो बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन उसमें चंडीगढ़ का मेरठ ओपन जो चुनाव हुआ था, इसमें आपने स्पष्ट देखा होगा, खुलासा हुआ, तो क्या आप बताइए कि कोई ऐसा पत्रकार ठहरा है कि आवाज उस पर उठाया? कोई नहीं उठाया। कोई नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाया है? और न कोई उठाता है, न कोई पार्टियां उठाती हैं, क्योंकि सभी लोग इकट्ठा होते हैं। राजनीति का आवाज उठाने वाला एक पत्रकार ही होता है। देश का रक्षा करने वाला सीमा का कौन होता है? जवान होता है। हाँ, ये आजकल पत्रकार फिर भी सब इनको क्यों- पार्टीगत हो गए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पार्टीगत के व्यक्ति ही मिलते हैं तब जाकर के पार्टीगत होते हैं। हाँ सही चीज है, लेकिन तो फिलहाल जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। चलिए ठीक है, तो फिर हम चाचा जी से बात करके बहुत खुश हुए। तो 2-4 हमारे नवयुवक बैठे हुए हैं, कुछ गेम में घोटाला करत आवत या फिर भी रोड पे हन? अरे मोबाइल चलाई था और का करी। अच्छा, और कुछ नहीं चलाई हो? देश सोच में कुछ चलत है वह का ना देश में देखिए। तो महंगाई बहुत है मोदी जी के राज में 2000 रुपया लुधियाना खर्च करके ना आए ना वह बस से हाँ, कहूँ यहाँ करावा दियो, कहूँ वहाँ करावा दियो, यही खाली दलाली बैठे हैं लुधियाना में बस। तो ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं करवाए? अरे हो गए 2000 लागत था, उससे आओ तो इससे आओ तो सब जान लो, सब बात बराबर है। बरबर है। तो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अरे है ये प्रधानमंत्री रहा है, अब वटवा ले लिया है, यहाँ प्रधान से कह के ले लिया है। अब तुम्हारे शरीर में भाई गर्म खून है, गर्म दिमाग है, तो कुछ सोचने की क्षमता तो होनी ही चाहिए यार। भाई सारा दिन ऐसे ना थोड़ी ना कि गुटखा खा करके थूको, गुटखा खा करके थूको, महंगाई सोचकर कहीं बोलना भी पड़ेगा, कहीं देखना भी पड़ेगा, कहीं किसी को सुनाना भी पड़ेगा। क्या कहना चाहते हो भाई? कुछ कहो तो यार, ऐसे थोड़ी ना धरती के बोझ बने ही रहोगे। अरे तो क्या बोले, क्या कह दी धरती बोझ
तो फिर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मैं हूँ विवेक कुमार, आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।